जून में जुपिटर ट्रांजिट हुआ था। यस। राइट। अब मुझे आप ये समझाइए कि रीसेंट डेवलपमेंट्स के हिसाब से व्हाट हैज लेड टू अ प्रोटेस्ट लाइक दिस, एस्ट्रोलॉजिकली इसको कैसे समझ सकते हैं, और क्या इसका किसी ट्रांजिट से, जैसे जो जुपिटर का जून में ट्रांजिट हुआ है, क्या इसका उससे भी लेना देना है कि नहीं? ओके, बिकॉज ऑफ जुपिटर ये प्रोटेस्ट एक दिन में शांत हो गया, लाठी वाठी खाकर लोग घर चले गए। डेथ आई थिंक किसी की अभी तक नहीं, वहाँ पर न्यूज़ नहीं आई है, ना आनी चाहिए। बिकॉज ऑफ जुपिटर ये चुप हो गया, क्योंकि शनि का जो रूप अभी आने वाला है ना, वो दी इंड लगाएगा बहुत सारी चीज़ों पे। मैं इन दोनों चीज़ों को आपको समझाता हूँ। एक्चुअली 3 चीज़ें समझानी है, जुपिटर, सैटर्न और राहु। जुपिटर का ट्रांजिट 2 जून को होता है, ठीक है। जुपिटर इज़ अ ब्लेसिंग प्लैनेट, वो भाग्य का प्यारा प्लैनेट है, वो अच्छी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा मत करो, पूजा पाठ करो, बहुत प्यारा प्लैनेट है, ठीक है। वो ब्लेसिंग देता है सबको, ठीक है। वो क्योस, लड़ाई झगड़ा इनका प्लैनेट नहीं है, ठीक है। वो है कि आप कितने भी बदमाश हो, चलो कोई बात नहीं, इंसान हो, चलो मेरे बच्चे हो, आगे बढ़ो, ऐसा प्लैनेट है। वो जाता है 2 जून को कर्क राशि में। कर्क राशि उसका फेवरेट प्लेस है। वहाँ पर वो एक्सॉल्टेड होता है। एक्सॉल्टेड मतलब आप ये समझ लो अभी के लिए कि अपनी ऑप्टिमम पावर पे होता है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे 2 जून से देश दुनिया के लेवल पे देखोगे कि क्योस, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, वो जितने बड़े थे वो कम हो रहे हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे अपने पीस पर आ रहे हैं। ये चीज़ जो हुई ये बहुत बड़ी हो सकती थी, बहुत खराबी हो सकती थी। हो सकता था ये जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मारने पे उतर आते, तोड़ने पे उतर आते, आग वाग लगा देते। थोड़ा लगाया भी है, ये बहुत बड़ा हो सकता था, पर बिकॉज ऑफ जुपिटर आई थिंक कि ये चीज़ें इतने में ही सिमट गई, ठीक है। क्योंकि उसको पीस बनाना था, उसको शांति बनानी थी। और जुपिटर सैटर्न को देख रहा है फिलहाल, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सैटर्न की जो उग्रता है, जो पिछले साल से स्टार्ट हुई थी, इस साल भी है और अगले साल के आधे साल तक रहने वाली है, उसको भी इसने डाउन किया। पर ये जुपिटर सिर्फ 5 महीने के लिए, 5 महीने बाद ये सिंह राशि में चला जाएगा, राशि चेंज कर देगा अपनी, ठीक है। वापस आएगा कर्क राशि में, पर फिर वो फरवरी में आएगा। राइट। यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, इसमें जो आप बोल रहे हो कि जो शनि का इफेक्ट चल रहा था वो इस साल भी चल रहा था, बिकॉज ऑफ जुपिटर वो सेटल हो पाया। दिस व्हाट यू ट्राइंग टू से? यस। गॉट इट। अब व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर? सैटर्न का इफेक्ट क्या था, फिर हम ये समझ लेते हैं। तो सैटर्न पिछले साल अप्रैल में आ गए थे मीन राशि में, पाइसेस में, और राहु ने ट्रांजिट कर लिया था एक्वेरियस में, ठीक है। शनि जब भी पाइसेस में आते हैं, इंडिया अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होता है। पास्ट की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, हर बार हुआ है, इस बार फिर से हुआ, ठीक है। और जो टैरिफ वगैरह बढ़ने वाला, सैटर्न पाइसेस में आते हैं तो लोग पैसा खर्च करना कम कर देते हैं, क्योंकि उनके अब खर्च, कोई भी पैसा खर्च करना कब कम कर रहा है, या तो पैसा है नहीं उसके पास, ठीक है, या तो उसको समझ आ चुकी है कि ये फालतू है, ये फालतू, ये फालतू, ये सब मार्केटिंग है, ये सब गिमिक है, मुझे रियल वैल्यू पे पैसा खर्च करना है। जब भी ऐसा होता है तो बिजनेसेस डाउन होते हैं, इकोनॉमी डाउन होती है, लोगों का ले ऑफ होता है, नौकरियां जाती हैं, ठीक है। ये टफ टाइम था। आप 2025 से 2026 तक मैक्सिमम लोग देखेंगे कि उनके घर में, उनके भाई बहनों में ये न्यूज़ेस कहीं ना कहीं सुनाई दी, इस तरह की। ये सैटर्न कर रहा था, क्योंकि ये आखिरी राशि है शनि के लिए। अब वो रेवती नक्षत्र, आखिरी नक्षत्र में भी जा चुका है, ठीक है। तो कई लोगों के चैप्टर क्लोज कर रहा है। क्लोज करने का मतलब? क्लोज करने का मतलब कि इफ यू आर नॉट कैपेबल इनफ, शनि हार्डवर्क का प्लेनेट है, मेहनत का, कर्म का देवता। यू आर नॉट कैपेबल इनफ, तो राहु की सक्सेस जितनी थी आपकी ना, जितना राहु छोटी चीज को बड़ा बना देता है। आपकी सक्सेस जितनी थी, जितना उड़ रहे थे आप, बिकॉज ऑफ राहु, जब राहु था पाइसेस में, ठीक है, जैसे ही शनि आए पाइसेस में, उन्होंने कहा जितनी भी ये राहु वाले सक्सेसफुल लोग हैं ना, इनको हटाओ, इनको खत्म करो। और जितने टैलेंटेड लोग हैं वो सारे के सारे वापस आएंगे। जितने सच में एक्चुअली में टैलेंटेड है ना, उनका बोलबाला चल रहा है अब। सैटर्न उनको, जिनकी कर्म जिन्होंने किया, उनकी मेहनत का रिजल्ट दे रहा है। तो जिन्होंने 2023 में, 24 में बहुत मज़े किए, बहुत ऐसे पॉडकास्टर हैं, बहुत ऐसे कॉमेडियन हैं, बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं, आप देखो 25 में क्या हाल हुआ और 26 में क्या हाल हुआ उनका, ठीक है। बिजनेस के रेवेन्यू डाउन हुए, एम्प्लॉइयों को हटाना पड़ गया, लोन लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। बिजनेसेस को स्पेशली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट उन्हीं को लगी है, क्योंकि खर्चा पब्लिक कम कर रही है तो लॉस इनका हो रहा है। और ये थ्रू आउट बिजनेसेस में आप देख लोगे, चाहे वो AI का हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो, चाहे वो पॉडकास्टिंग का हो। अगर आप बस हवाई थे ना, तो आप चले गए, आप खत्म हो गए। और अगर इफ़ यू हैव अ रियल टैलेंट, जो इस समय टिकेगा ना, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, जो 2026 में टिक गया सारे चैलेंजेस के बाद, आधा 2027 वो टिक गया, वो 30 साल राज करेगा, 30 ईयर्स वो अपनी इंडस्ट्री पे रूल करेगा। तो ये शनि दोनों चीज़ें करवा रहे हैं आपको। इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड इनफ, जाओ अपनी मर्जी का कोई काम करो, यहाँ पे आपकी जरूरत नहीं। शनि ये सीधा क्लियर कट कर रहा है। और अभी आने वाली 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री हो जाएंगे। ये चीज़ें और इंटेंस होने वाली हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, पर्सनल लाइफ में आपके चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। यू विल स्टार्ट फील कि मैंने जो प्रॉमिस, जो कमिटमेंट अपने साथ किए थे, अब मैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। इवन आप ये भी देखोगे, जो लोग आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं ना, जो कमिटमेंट कर रहे हैं कि बेबी मैं पक्का तुम्ही से शादी करूंगा, और जो बॉस कह रहा है ना कि इस बार तो पक्का अप्रेजल तुम्हारा ही है, ये पोजीशन तुम्हारे लिए खाली है, भाई यार पैसा उधार दे दे यार, पक्का 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। डोंट बिलीव देम,
क्योंकि ये वो टाइम होता है जब सैटर्न पाइसेस में रेट्रोग्रेड होते हैं, रेवती नक्षत्र में, राहु एक्वेरियस में है। दिस इज अ वो टाइम है जब लोग आएंगे, खूब प्रॉमिस करेंगे, खूब कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये इल्यूजन आ रहा है कि वो सच में ये कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो निभा नहीं पाएंगे। गॉट इट। दिल टूटने वाले हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भरोसा मत करिएगा, बहुत खास व्यक्ति पे भी मत करिएगा। राइट राइट। तो अब इससे मेरे दो टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे ये है कि आपने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजिकली हम जो समझ रहे हैं कि सैटर्न 1 साल से चल रहा है, शनि का जो इफेक्ट है वो था, उससे पहले बिकॉज ऑफ राहु बहुत लोग सक्सेसफुल हो रहे थे, यस बट जब से शनि आया तब से उनका डाउनफॉल यस देखा गया, Correct. और अभी भी वो चल रहा था। नाउ जो 2 जून का ट्रांजिट था जुपिटर का, उसमें थोड़ी सी देयर वाज, हाँ, कि थोड़ा Leniency पीसफुल है। टाइम है। वो हाँ, peaceful ठीक time है, था। कि थोड़ा सा बचेगा। Right. वो देवगुरु की ब्लेसिंग मिलेगी आपको। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, होने वाला है 27 जुलाई को। जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है ना, वो 3 गुना और ताकतवर हो जाता है, 3 टाइम्स मोर पावरफुल, कि अब तो जुपिटर भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, और ये चलेगा आपका 11 दिसंबर तक। ठीक है, अब आप देख, एक के बाद एक न्यूज़ आपको डाउनफॉल्स की मिलने वाली है, एक के बाद एक मिलेंगे कि ये बिजनेस बंद हो गया, ये बिजनेस क्लोज हो गया, इस व्यक्ति की जॉब चली गई, इसका ये नुकसान हो गया, ये एक के बाद एक न्यूज़ मिलेंगी आपको। राइट। तो आपने कहा कि जो 11 दिसंबर तक टिक गया तो वो राज करेगा 30 साल। 11 दिसंबर तक शनि रेट्रोग्रेड है बस, पर शनि पाइसेस में बैठे रहेंगे। रेट्रोग्रेड एक मोशन होता है, उसको कहते हैं वक्री चाल। ठीक है, शनि रहेंगे जून 2027 तक इसी राशि में, वो कहीं नहीं जाने वाले। तो इसलिए लड़ाई अभी आने वाले 1 साल तक की है। मेरा बस ये गिव अवे है, अगर जो भी ये सुन रहा है, यस इट इज़ अ टफ टाइम, और टफ टाइम में ही तो बहादुर लोग आगे आते हैं। टफ टाइम ही तो लोगों को, जितने भी बड़े बड़े लीडर आए सारे आंदोलन से आए। ठीक है, आप केजरीवाल को देख लो, आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख लो, सारे बड़े बड़े लीडर्स किसी केओस से ही आते हैं। केओस इज नॉट अ पिट, इट्स अ लैडर। ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स का अच्छा डायलॉग है ये। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, इसमें आपको कैसे शाइन करना है सोचना है, बस हार्डवर्क करना है, बस मेहनत करनी है। कोई किस्मत नहीं, कोई लक नहीं, भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ हार्डवर्क। और अगर 1 साल आप टिक गए अपनी इंडस्ट्री में, तो फिर आप ही हो, और कोई नहीं है। राइट। बट हार्डवर्क एक काफी लंबा एक न्यूएंस ही है ना, कुछ और हो सकता है हार्डवर्क के अलावा? मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्रिएटिविटी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कि बिकॉज राहु इज इन एक्वेरियस, वो उसकी खुद की राशि है, और यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, जैसे आजकल जो चीज़ें अभी हमने इंट्रो में जो करी, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप करिए जो अभी तक नहीं हुई हैं, ये एक रीज़न है। क्रिएटिव रहिए, क्रिएटिविटी। गवर्नमेंट का जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे हम सरकार का प्रिडिक्शन करते हैं, किस बेसिस पे एक गवर्नमेंट को प्रिडिक्ट किया जाता है? ट्रांजिट के बेसिस पे किया जाता है। ठीक अच्छा। है, एक तो 2 चीज़ें हैं। एक कुछ लोग होते हैं वो भारत की कुंडली के हिसाब से करते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस दिन की क्या कुंडली है, उसके हिसाब से क्या दशा चल रही है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, उनका तरीका है। ठीक है, मेरा तरीका है कि प्लैनेट्स किस राशि में जा रहे हैं, कौन सा ट्रांजिट इस साल सबसे बड़ा हो रहा है, और ये 4 ही प्लैनेट है, इन्हीं को देखना है, जुपिटर, राहु, सैटर्न एंड केतु। ठीक Got है, अगर 2025 ऐसा साल था जिसमें इस राहु केतु ने ट्रांजिट किया, सैटर्न ने ट्रांजिट किया, जुपिटर ने ट्रांजिट, चारों के चारों प्लैनेट ने ट्रांजिट किया। ये कहानी वहां से शुरू हुई थी। 2026 में ये अपने उस लेवल पे आई है जो पीक लेवल हम कहते हैं। ठीक है, 2027 में इसका एंड हो जाएगा, इस पीरियड का, और इसमें ही सबको ये निपटा देगा जिनको निपटाना था। ठीक है, तो ये किसको निपटाएगा? यही जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि राइट। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग ऑफ योर ओन, Got it. विल गो ऑन। क्या हम इससे, जो गवर्नमेंट है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सबके मन में भी यही सवाल आता है कि क्या ऐसे प्रोटेस्ट सरकार को गिराने का दम रखते हैं? नहीं, सरकार बहुत पावरफुल होती है, गवर्नमेंट के अंदर बहुत ताकत है। जब बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, तो जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, क्या ऐसा हम जो प्लैनेट्स के पोजीशंस के हिसाब से, आप अगर ये पूछ रहे हो कि क्या ये प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट को कुछ हो जाएगा, ये या किसी भी आने वाले प्रोटेस्ट नहीं, में हिलेगी भी नहीं। ठीक है, कुछ होना बहुत दूर की बात है, हिलेगी भी नहीं सरकार। एंड व्हाई डू यू से दैट? ठीक है, सन का सार है, ईयर ऑफ अथॉरिटी है, तो जो पावर में है वो पावर में रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, 2 महीने में सब भूल जाएंगे। एथेनॉल भूल गए ना आप? एथेनॉल गाड़ी खराब हो रही थी, चला गया ना वो मैटर आपके सामने से। ठीक है, हमने तो सर सवाल फिर भी पूछे हैं, हमने तो फिर भी पिंच भूल तो गए आज ना, भी होता 2 है। महीने बाद भूल जाएंगे ना। योर कॉन्टेक्स्ट जो मुझे समझ आ रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजिकली सन प्लैनेट के हिसाब से बोल रहे हो, यस नॉट एज एन ओपिनियन, राइट? यस,